A very good morning to all of you. Today we are going to start the next topic of the theory of machine, which is most important from your examination point of view. We are going to deal with the derivation of inertia force and reciprocating parts. In this, the first derivation, there are two derivation, one for the piston and another for the connecting rod. So first of all, we are going to do the derivation of velocity and acceleration of the piston. Now the given diagram is of a steam engine. In this diagram, you can see that this is a PC is the length of connecting rod, CO is the crank, P is the. Now consider that this crank is moving clockwise. मान लीजिए क्रैंक कैसा मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो मुझे तुरंत बताइए पिस्टन किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, स्लाइड करेगा। और जब ये क्रैंक रोटेट करता हुआ वापस यहाँ पे आएगा तो किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड जा रहा होगा। इसका मतलब एक ऐसी पोजीशन आएगी जब जो ये क्रैंक है वो इस पोजीशन पे होगा, उस समय कनेक्टिंग रॉड की क्या पोजीशन होगी, ऐसी फ्लैट पोजीशन। हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है वेलोसिटी और उसके बाद निकालना है एक्सेलरेशन, किसका, पिस्टन का ही निकालना है। अब मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है dx/dt। वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। इस डायग्राम में क्या मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट x है, सभी को दिख रहा है। हमें डेरिवेशन निकालना है किसका, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले। अब मुझे जरा सा जल्दी से बताइए कि ये मूवमेंट मान लीजिए x है पिस्टन की, तो x की वैल्यू होगी क्या, जरा सा यहाँ देख के बताइए। ये वाली डिस्टेंस सेंटर से ये पूरी डिस्टेंस है क्या, OP डैश, उसमें से क्या घटा दूं, OP घटा दूं। अगर मैं ऐसा कर दे रहा हूं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये जो x है इसकी पोजीशन मिल जाएगी। बस हम इसी की वैल्यू निकाल लें, यही कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और उस डिस्प्लेसमेंट को क्या हम कर देंगे, अगर हम उसको डेराइव कर देंगे, वी विल गेट द वेलोसिटी, अगेन इफ विल डेराइव दैट वेलोसिटी विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। इट्स वेरी इजी डेरिवेशन। तो लेट अस स्टार्ट। हमें क्या निकालना है, OP डैश और OP, इससे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम निकालने जा रहे हैं पिस्टन की, ये जो P पॉइंट है इसको हम मान ले रहे हैं कि यही क्या है, पिस्टन मान के काम कर रहे हैं। कुछ एजम्पशन हमने मान रखा है, जिनमें से L मान लिया हमने क्या, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड मान रखा है, R क्या मान रखा है, रेडियस ऑफ द क्रैंक। ठीक, और उसके बाद फाई क्या है, देखिए इंक्लिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, यही ध्यान रखिएगा। फाई क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का इंक्लिनेशन है फाई और क्रैंक एंगल है थीटा, यही डिफरेंस याद रखिएगा। एक और चीज है एन। एन क्या है, मान लीजिए L/R रेशियो, जो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन रेडियस ऑफ क्रैंक इज नोन एज एन। ठीक, अब जल्दी से आ जाइए, मैंने आपसे कहा कि आप x निकालिए, तो आपने x निकाला, x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली OP डैश माइनस OP, ये सबको मिल गई। अब हम लोग डेरिवेशन को करने के लिए एक बार इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। देखिए इस डायग्राम को अगर आप लोग देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये OC और ये वाला, सभी को दिख रहा है। इस ट्रायंगल के दो पार्ट हैं, अगर आप लोग गौर से देखिए तो ये दो पार्ट हो, सबको क्लियर है यहाँ पे तक। अब जब ये दो पार्ट हैं तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे जरा जल्दी से बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, ये R है, तो ये OQ क्या होगा, OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। OQ बटे कर्ण क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस विच इज R। व्हाट यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट OQ इक्वल टू R cos थीटा। ये OQ की वैल्यू मिल गई R cos थीटा। अब जरा मुझे कौन भाई साहब यहाँ ये बता सकता है कि PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट्स वेरी इजी। देखिए PQ की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये है इंक्लिनेशन, ये है L। यहाँ पे भी cos थीटा बराबर लगा दीजिए, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन L। तो L की सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगी, इस बेस PQ की वैल्यू मिल जाएगी, PQ बराबर यू विल गेट L cos फाई। ठीक, तो आपको दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी वैल्यू मिल गई आपको, एक तो मिल गई PQ की वैल्यू और दूसरी मिल गई QO की वैल्यू। कितनी मिल गई आपको क्लियर है ना, ये मिली R cos थीटा और इधर वाली मिल गई L cos फाई। ठीक, इतने सब में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और बता दीजिए, फिर ये हम लोग को आगे काम देगा। यही ट्रायंगल है, मैं इसको थोड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सामने एक ट्रायंगल दिख रहा था, यही वाला सामने वाला ट्रायंगल है, ये है Q, ये है O, ये है C, ये है P। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली लेंथ क्या होगी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, ये L है, ये R है। अब मुझे जल्दी बताइए CQ की वैल्यू क्या होगी। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो CQ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, R sin थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है CQ की वैल्यू है। कब, जब हम लोग इधर वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं। अगर इसी CQ की वैल्यू हम लोग इधर वाले ट्रायंगल में देखने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CQ। द वैल्यू ऑफ CQ विल बी व्हाट, L sin व्हाट फाई। सो द वैल्यू ऑफ CQ इज क्या,
एल साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, एल साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू सी क्यू। फिर एक चीज़ और बताइए, यहाँ से एल बाई आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, ये बीच वाला हट जाएगा, एल बाई आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल बाई आर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, एल बाई आर बराबर साइन थीटा अपॉन साइन फाई मिल जाएगी खूब आराम से। एल बाई आर क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही मान रखा है स्मॉल एन के बराबर मान रखा है, तो सीधे सीधे वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सी क्यू बराबर एल साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू एल बाई आर बराबर साइन थीटा अपॉन साइन फाई। एल बाई आर को हमने क्या मान लिया, एन, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाई बराबर एन। यहाँ से आप क्या करिए, साइन फाई की वैल्यू निकाल लीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी। इस डेरिवेशन में हमें दो चीज की जरूरत है, आप देख पा रहे हैं एक्स बराबर ओपी डैश माइनस ओपी। ओपी डैश पहले बता दीजिए, ओ से लेके पी डैश की वैल्यू क्या होगी, अगर ये ऐसे फ्लैट आ जाए तो ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर, और ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल। कब, जब ये वाली पोजीशन इस पोजीशन पे आ जाएगा, क्रैंक यहाँ पर, कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए ओ से लेके पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई एल प्लस आर हो जाएगी। अब एक और चीज बता दीजिए जल्दी से, अगर वो एल प्लस आर हो जाएगी तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो पार्ट में ऑलरेडी है, हम लोग इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है एल कॉस फाई, और इधर वाली की वैल्यू आपको पता है आर कॉस थीटा। ये हम लोग अभी जस्ट 2 मिनट पहले निकाल चुके हैं। सीधे सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एल प्लस आर माइनस एल कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एल वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, आर वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नीचे की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए 2 मिनट और लग रहा है डेरिवेशन होने में। हमने क्या ले लिया, आर वाले को एक साथ, एल वाले को एक साथ ले लिया, सभी ने ले लिया। अब आप क्या करिए, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन, पूरे सिस्टम से आर कॉमन ले लीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर टाइम्स 1 माइनस कॉस फाई बन जाएगा। ठीक, जल्दी से बताइए एल बाई आर बराबर क्या होता है, एन होता है। वो हमने लिख लिया, एडिट कर लिया। इसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये कैसे निकाला मैंने। एन बराबर क्या मिला, इतना तो साइन फाई बराबर, देखिए हमको क्या मिला, साइन फाई बराबर साइन थीटा बाई एन। ये हम लोग 2 मिनट पहले देख चुके हैं। अगर साइन फाई बराबर साइन थीटा बाई एन है तो मुझे जल्दी बताइए कॉस फाई बराबर क्या होता है। आपको पता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर होता है 1। अगर तो फिर यहाँ से बता दीजिए हमको क्या निकालना है, साइन फाइन पाई की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, कॉस पाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई। ये अंडर रूट को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सभी को आपको पता होगा अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 ये क्या हो जाता है, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बस एक चीज और लगा दे रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है, हमेशा याद रखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन हो तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने। जैसे ही किसी चीज को हम लोग एक्सपेंड करते हैं ना तो देखिए क्या हो जाता है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है कॉस फाइव, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, जैसे ही आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो 1 माइनस ये पावर आ जाती है नीचे, और उसके बाद ये वाला टर्म वैसे एज इट इज रहता है, उसके बाद प्लस होता है, उसके आगे वाले टर्म को हम क्या मान ले रहे हैं, नेग्लेक्ट मान ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर x एक छोटी क्वांटिटी है तो एक्स स्क्वायर का होगा और उससे ज्यादा छोटी क्वांटिटी होगी, तो हम लोग सिर्फ 2 टर्म मान के चलते हैं, 1 माइनस इतना मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें जल्दी से देख के बताइए, अगर मैं इस वाले टर्म को 1 के बाद वाले टर्म्स को राइट लेफ्ट साइड ले जाऊं और ये वाले टर्म को इस तरफ ले जाऊं, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos phi, it will get the value 1 minus cos phi equal to sin square phi upon 2n square। ठीक, अब जल्दी से देख के बता दीजिए, सीधे सीधे इस वैल्यू को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, देख लीजिए ऊपर जो हमको फॉर्मूला पता था, हमको क्या फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला पता था, इस फॉर्मूले में जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, cos phi की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 माइनस cos phi दिख रहा है ना, इस 1 माइनस cos phi की जगह सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, वही वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही आप वो वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सामने मिल जाएगा। ये क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर वैसे ही था, 1 माइनस कॉस थीटा वैसे रहने दिया, एन इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर। अब जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एन से क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो नीचे देखिए x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x बराबर मिल गया r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। अब जल्दी से मुझे देख के बताइए, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होती है। एक सेकंड, इसको करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। वेलोसिटी होता है समय के हिसाब से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज और डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है घटती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यही जानते हैं सब लोग, v बराबर क्या होता है, dx बाई dt होता है, आप लोग ये जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या बुरा है बताइए, dx बाई dt को मैं लिखना चाह रहा हूँ dx अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dt।
कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैंने सिर्फ क्या किया, ऊपर और नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर गलती की हो तो बता दीजिएगा, इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा भाई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है तो देख के बताइए डी थीटा बाई डी टी होता क्या है। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर समय के हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए इनटू डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। सबको दिख रहा है ना, लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से आया, डी थीटा बाई टी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज दी एंगुलर वेलोसिटी। अब बस जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कर दिया, ये वाले इक्वेशन को जो हमको मिली थी x बराबर r टाइम्स इतना, इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दीजिए, डेरिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाले इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू r टाइम्स sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n। ये ध्यान रखिएगा। फिर वही चीज मैंने भी आपको जस्ट बताया, v बराबर क्या होता है, dx बाई dt होता है। dx बाई dt को हमने क्या लिख दिया, dx बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा इंटू w। सिर्फ इसमें क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए dx बाई डी थीटा की वैल्यू। जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, इट्स वेरी इजी डेरिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नाउ ये तो वेलोसिटी हो गई, अब हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब फिर वही चीज, सेम चीज आ जाती है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होता है, ये होता है ना, ये क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, dv बाई dt हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यहाँ v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो मैं क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लिख सकता हूँ तो जरूर, dv बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, जैसे मैंने पहले लिखा था। डी थीटा से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो कि मैं लिख सकता हूँ, आपने मैथ्स पढ़ी होगी बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक, तो देखिए डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा टाइम्स डीवी अपॉन डी थीटा। इसका मतलब अभी जो आपको फॉर्मूला वेलोसिटी का मिला, आप उसको किसके रिस्पेक्ट में डिराइव कर दीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार और डिराइव कर दीजिए। तो आपने जैसे ही एक बार और उसको डिराइव किया तो देखिए डेरिवेशन के बाद आपको क्या मिल गया, ओमेगा इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। अब यार अब ये मत पूछ लीजिएगा कि देखिए सर ये इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर इतना भी नहीं है फिर बीटेक फर्स्ट ईयर आप निकाल के आए हैं, तो आपको समझना चाहिए। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, डीवी बाई डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें, ए बराबर इसमें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन किसका, पिस्टन का एक्सेलरेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कहीं भी आपसे पूछे एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन तो यही होता है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब पहले आपने x निकाला, उसके बाद एक बार इसको डिराइव कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को एक बार और डिराइव कर दिया तो आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन है, ये पिस्टन का एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से हमारा पहला डेरिवेशन पूरा हुआ, विच वॉज the velocity and acceleration of piston. Thank you very much.